हेलो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना पवार एंड आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं व्हाट इज सीपीयू। मतलब व्हाट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो एक कंप्यूटर की क्या है, जान है। ठीक है ना। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आपको मेरी नोट्स पे लेके चलता हूं सबसे पहले। ठीक है। तो हम नोट्स में इसके कंपोनेंट के बारे में जानते हैं कि सीपीयू क्या है एंड इसके कोर कंपोनेंट वगैरह, लाइक व्हाट आर दी, लाइक सीपीयू किस किस चीज़ों से मिलके बना हुआ है, ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम जानते हैं। ठीक है ना। तो पहले तो इसकी डिफिनेशन है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शन एंड परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी इंस्ट्रक्शन हम अपने कंप्यूटर को देते हैं, चाहे वो क्रोम ओपन करने का इंस्ट्रक्शन हो, चाहे वो हम यूट्यूब के आइकॉन पे क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करके ओपन करते हैं, या चाहे वो हमसे एक सिंपल इमेज ओपन करते हैं, तो जो भी चीज़ें हम वहाँ पे क्लिक करते हैं अपने माउस से या फिर कर्सर को इधर मूव करते हैं, जहाँ पर भी टच करते हैं, वो क्या कहलाता है, वो सारी चीज़ें कहलाती है हमारी इंस्ट्रक्शन। ठीक है। और जो भी हम मैथमेटिकल ऑपरेशन वहाँ पे परफॉर्म करते हैं, अब मैथमेटिकल ऑपरेशन का मतलब ये है कि जो भी दिमाग वाला काम, मतलब जिसमें आपको लॉजिक लग रहा हो, कैलकुलेशन की ज़रूरत हो, कैलकुलेटर की ज़रूरत हो, वो सारी चीज़ें किसके अंदर आती है, कैलकुलेशंस के अंदर आती है। ठीक है। तो इस डेफिनेशन का मतलब यही है कि जो भी सारी चीज़ें हम करते हैं किसी भी कंप्यूटर पे, उसको जो मैनेज करता है, उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है, वो हमारा कहलाता है सीपीयू। ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू। तो बिफोर मूविंग, लाइक इस कंपोनेंट के बारे में, इसके कंपोनेंट के बारे में और इसकी जो सब कंपोनेंट है, इनके बारे में जानने से पहले मैं आपको कुछ कुछ इसके स्ट्रक्चर्स दिखाता हूँ। ठीक है। कुछ मैं इसके डायग्राम्स आपको दिखा देता हूँ कि कैसा है, मतलब कैसे काम करता है इंटरनली ये। ठीक है। तो ये जो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे, ये क्या है, मेरा मेमोरी सिस्टम है, मेमोरी सिस्टम। ठीक है। ये मेरा इंस्ट्रक्शन है जो मैं सीपीयू को दे रहा हूँ, उसको दे रहा हूँ। और ये जो रजिस्टर्स है, ये रजिस्टर क्या करता है, टेम्पररी डेटा स्टोरेज का काम करते हैं। ठीक है। ये एएलयू है, मतलब अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, है ना। यहीं पे आपके सारे के सारे कैलकुलेशंस डिसाइड होते हैं कि कौन सा लॉजिक किस कैलकुलेशन पे लगना चाहिए। ये कंट्रोल यूनिट है, ये इन सारी प्रोसेस को क्या करती है, कंट्रोल करती है। और इसी का एक बंद वाला भाग, अगर इस सब चीज़ों को एक डब्बे में बंद कर दे या फिर एक स्क्वायर ब्रैकेट्स में बंद कर दे, तो वो कहलाता है हमारा प्रोसेसर कहलाता है। ठीक है। और यहाँ पे हमारा कुछ इनपुट आउटपुट फंक्शनैलिटी जुड़ी हुई होती है। तो आगे चलेंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जैसे जो हमारा प्रोसेसर है, प्रोसेसर के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं और कंपोनेंट्स होते हैं जिनसे जुड़कर बना होता है। ठीक है। तो कंपोनेंट्स की अगर बात करें तो हमारी होती है कोर। ठीक है। कोर, जिसके बारे में अभी आगे नोट्स में जानेंगे। कोड कैसे के बारे में आगे जानेंगे। लेवल 1 कैसे, लेवल 2 कैसे, है ना। डेटा कैसे, 32 बीस बसेस। अब बसेस क्या होती है वो भी हम आगे चल के जानेंगे, है ना। फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट, एग्जीक्यूशन यूनिट, रजिस्टर्स, इंटीजर एएलयू, है ना, बेच प्रिडिक्टर। ठीक है। तो इन सब चीजों के बारे में आगे चल के जानेंगे कि ये सब चीजें होती क्या क्या है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये जो सारा का सारा हमारा पार्ट जो कहलाता है, जो लगता है एक खांचे खांचे वाली स्क्रीन के ऊपर, वो हमारा कहलाता है सीपीयू। ठीक है। अगर हम सीपीयू को सेपरेट करें तो सीपीयू के 3 पार्ट होते हैं। पहला वाला जो पार्ट कहलाता है हमारा, उसको कहते हैं इंटीग्रेटेड हीट सेपरेटर, है ना। तो वो क्या करता है, हमारा हीट को रोक के रखता है। उसका जो सेकंड पार्ट होता है हमारा, उसको बोलते हैं मेटल पैकेज, जिसके अंदर हमारी इंटीग्रेटेड सर्किट होती है, जो उसके अंदर हमारा कोर कंपोनेंट होता है अब सीपीयू का, है ना। अब उस इंटीग्रेटेड सर्किट की बात कर लें तो उसके आसपास एक लाइक सिक्योरिटी जैसा कुछ लगा होता है, उसे हम बोलते हैं प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, है ना। उसे हम प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बोलते हैं। अब बात करें उस इंटीग्रेटेड सर्किट की, ठीक है, अब बात करें उस इंटीग्रेटेड सर्किट चिप की, तो उसके अंदर, उस इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के अंदर 10 करोड़ से ज़्यादा हमारे क्या होते हैं, रजिस्टर लगे होते हैं जो हमारा टेम्पररी डेटा स्टोरेज का काम करते हैं। उसका एल्गोरिथम हमारा कुछ इस तरीके से कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है।
ये बस दिखाने के लिए लगाया है, समझ में तो मुझे भी नहीं आया ये, ठीक है। इसके लिए मुझे समझना पड़ेगा। और उस रजिस्टर्स के अंदर कुछ इस टाइप से आपके सारे के सारे पॉइंट्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जहां पे आपका कंट्रोल फ्लो होता है, करंट फ्लो होता है और आपका डेटा सेव होता है, ठीक है। अगर उस सर्किट को मैं डिवाइड करूं तो उस सर्किट को मैं 3 से 4 पार्ट में उसको डिवाइड कर सकता हूं, ठीक है। तो जो आपको यहाँ पे येलो कलर में दिख रहा होगा, ये है शेयर्ड L3 केसे, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है आपका, ये है शेयर्ड L3 केसे। इसके बीच में जो आपको बड़ा वाला रनवे जैसा दिख रहा होगा, ये रनवे है हमारा रिंग इंटरकनेक्ट, मतलब ये एक दूसरे चिप को आपस में कनेक्ट करता है। इसके बाद अगर हम बात करें ये वाले पार्ट की, तो इस वाले पार्ट को बोलते हैं इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स प्रोसेसर, ठीक है। अगर कभी आप लोगों ने जीपीयू का नाम सुना होगा, है ना, ग्राफिक्स यूजर प्रोसेसर, तो वो क्या करता है, वो हमारे यूजर इंटरफेस को बहुत ज्यादा बेहतर बनाने के लिए होता है। अगर जीपीयू आपके सिस्टम का अच्छा है तो आप वहाँ पे गेमिंग अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो। तो वैसा ही हमारे पास एक इंटीग्रेटेड क्या होता है, ग्राफिक्स कार्ड होता है, जो हर एक लैपटॉप में आता है। वो जो ग्राफिक्स कार्ड है वो हमारे प्रोसेसर के अंदर ही डला हुआ होता है, इसलिए उसे इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड हम बोलते हैं, है ना। अगर आपको गेमिंग खेलनी होती है तो आप अदर से ग्राफिक्स कार्ड डलवाते हो उसके ऊपर, ठीक है। उसके बाद आता है मेमोरी कंट्रोलर, जो ये कोने वाला भाग है ना, सेम कलर में जो दिख रहा है, ये कोने वाला भाग, ये है हमारा मेमोरी कंट्रोलर है। अब ये रैम को कंट्रोल करता है, ये छोटी सी चिप यहाँ से रैम को कंट्रोल करती है और बताती है कि किस पर्टिकुलरली प्रोसेस को आपको कितनी रैम देनी है ना, ये चीज बताती है। अब इसके बाद जो लास्ट वाला ऑप्शन आता है आपका, ये वाला पार्ट जो रेड आपका दिख रहा है, ये है आपका सिस्टम एजेंट प्लेटफॉर्म इनपुट एंड आउटपुट। अब यहां से ही सारे के सारे आपको इनपुट एंड आउटपुट डिसाइड होते हैं। अगर आपका इस चिप में कहीं पर भी ये जो दिख रहा है यार रेड भाग, इसमें कहीं पर भी खरोच आ गई तो आपकी इनपुट एंड आउटपुट फंक्शनैलिटी पे पूरी की पूरी खरोच आ जाएगी, मतलब वो काम ही नहीं करेगी, ठीक है। तो ये है ऑल दी कंपोनेंट्स आपके अबाउट दिस सीपीयू। चलिए इसकी नोट्स के ऊपर थोड़ा ध्यान देते हैं। तो कोर कंपोनेंट में जो पहला हमारा कंपोनेंट है वो है एएलयू, ठीक है। तो एएलयू क्या करता है, एएलयू आपका अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है, ठीक है। सेकेंड वाला जो पार्ट है आपका, अगर कोर कंपोनेंट में बात करें, सीपीयू के कोर कंपोनेंट की बात करें, तो सीपीयू के केवल 3 कोर कंपोनेंट होते हैं, है ना। पहला कोर कंपोनेंट हमारा एएलयू, जो आपके अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट्स को संभालता है, ऑपरेशंस को संभालता है। सेकेंड है आपका कंट्रोल यूनिट, जो सारे के सारे हमारे सीपीयू के ऊपर कंट्रोल करके रखता है। थर्ड वन है रजिस्टर, जो हमारा क्या हाई स्टोरेज डेटा लोकेशन होती है फॉर टेम्पररी डेटा स्टोरिंग एंड इंस्ट्रक्शन स्टोरिंग। उसके बाद आता है क्लॉक स्पीड, ठीक है। क्लॉक स्पीड को हम मेजर करते हैं हर्ट्ज में। आप लोगों ने कभी भी सुना होगा कि भाई मेरे पास जो सीपीयू लगा हुआ है, मेरे जो कंप्यूटर के अंदर सीपीयू प्रोसेसर लगा हुआ है, उसका जो हर्ट्ज है वो 3.20 हर्ट्ज का या फिर 2.40 हर्ट्ज का है। तो वही जो हर्ट्ज है हमारी यहाँ पे क्लॉक स्पीड कहलाती है, एक्चुअल में वो क्लॉक स्पीड कहलाती है। और उस क्लॉक स्पीड को हम हर्ट्ज में नोट डाउन करते हैं, ठीक है। तो जितनी ज्यादा आपके कंप्यूटर की क्लॉक स्पीड होगी, मतलब जितना ज्यादा आपके कंप्यूटर का हर्ट्ज होगा, उतना ज्यादा आपका कंप्यूटर फास्ट होगा। अब कोर क्या करता है, अब बताइए, जो क्लॉक स्पीड है ये वन कोर है, ठीक है। अगर इसी के साथ मल्टीपल कोर आपकी लग जाए तो वो क्या करेगा, मल्टीपल ऑपरेशंस पर्टिकुलरली टाइम पे परफॉर्म करेगा, है ना। तो यही होती है हमारी कोर होती है। अब केसे क्या होता है, केसे क्या करता है, केसे हमारा हाई स्पीड मेमोरी एक्सेस डेटा होता है। मतलब केसे एक प्रकार का मान लो एक टेम्पररी स्टोरेज मान लो, जो क्या करता है आपका बार बार रैम से कनेक्शन को कम करा देता है। ये क्या करता है, कैसे जो भी हमने रिसेंटली चीजें यूज की हुई है वो उसको अपने आप में सेव करके रख लेता है। तो ताकि अगर हम उस चीज को डबल से एक्सेस करना चाहें तो वो जो चीजें हैं वो स्टोरेज से ना उठाकर आपके वो केसे से उठाकर आपको दे दे, ठीक है। उसके बाद आता है इंस्ट्रक्शन सेट। अब इंस्ट्रक्शन सेट क्या है, जो भी हम इंस्ट्रक्शन यहाँ पे सेंड करते हैं, जैसे माउस से मैंने ये इंस्ट्रक्शन सेंड किया इसको कि भाई इसको सिलेक्ट कर ले, ठीक है, इसने इसको सिलेक्ट कर लिया, तो ये है हमारे इंस्ट्रक्शन सेट है। तो आप इसमें एक पर्टिकुलर टाइम पे कितने भी इंस्ट्रक्शन इसको दे सकते हो, ठीक है। अब आता है पाइपलाइन। अब पाइपलाइन क्या करता है, पाइपलाइन भी सेम एज ए
कोर्स की तरह काम करता है, बट कोर से डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। ये क्या करता है, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन एट ए टाइम पे परफॉर्म कर देता है ना। अब माइक्रो आर्किटेक्चर, जो आपके सीपीयू के अंदर का जो इंटरनली आर्किटेक्चर है, जो मैंने अभी आपको दिखाया 10 करोड़ वाला, ठीक है, उस वाले आर्किटेक्चर को बोलते हैं माइक्रो आर्किटेक्चर। अब रजिस्टर क्या है, रजिस्टर एक स्मॉल फास्ट स्टोरेज लोकेशन है जो टेम्पररी डेटा और इंस्ट्रक्शन हमारा स्टोर करते हैं, ठीक है। नॉन वेनम ये एक पुराना कॉन्सेप्ट है, सॉरी ये एक नया कॉन्सेप्ट है। ये क्या करता है, रोम और बायोस को क्या करता है, कंबाइन करके एक नया सा फीचर लेके आ जाता है, ठीक है। फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट, जब भी हम फ्लोटिंग पॉइंट मतलब फ्लोटिंग नंबर्स को हैंडल करते हैं तो वहां पे आपका एक वहां पे आपका एक सॉफ्टवेयर बना होता है जहां पे उसको क्या बोलते हैं, वो फ्लोटिंग पॉइंट अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशंस क्या करता है, हैंडल करता है। अब मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है, मल्टी थ्रेडिंग क्या करता है, एक जो टास्क है उस टास्क को मैं बार बार एक्सेस कर रहा हूं तो उस वाले टास्क को क्या करता है, हमारा मल्टी थ्रेडिंग एक्सेस करता है। ओवरक्लॉकिंग आपकी हाई स्पीड परफॉर्म करने के लिए आपको दिया जाता है, मतलब क्लॉकिंग का ज्यादा वाला पार्ट ओवरक्लॉकिंग। पावर मैनेजमेंट आपके सीपीयू को या आपके सिस्टम को ये बताता है कि किस पर्टिकुलर कंपोनेंट को कितनी पावर लगेगी, ओके। इसके बाद आता है कैपेबिलिटी सीपीयू ही डिसाइड करता है कि कौन सा पर्टिकुलरली सॉफ्टवेयर कितना ज्यादा कैपेबल है ना। अब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, तो ये क्या करता है, इसमें ये जो है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो फैब्रिकेटेड होती है ना, फैब्रिकेटेड होती है और स्मॉल चिप्स में हमारी असेंबल्ड की जाती है। अब इसके बाद आता है कूलिंग क्या होता है, कूलिंग में हम क्या करते हैं, उसको कूल करने के लिए, सीपीयू को कूल करने के लिए हम फैन का यूज करते हैं या फिर हमारे पास एक आता है लिक्विड कूलिंग आता है, हम उसका यूज करते हैं, है ना। पैरेलल प्रोसेसिंग मतलब एक पर्टिकुलरली टास्क के साथ साथ हम मल्टीपल टास्क कर रहे हैं तो वो हमारा पैरेलल प्रोसेसिंग हो गया। अब सिक्योरिटी सीपीयू के अंदर बहुत सारी सिक्योरिटी भी अप्लाई होती है जो हम यहाँ से यूजर इंटरफेस से शेयर करते हैं, ठीक है, जैसे इंक्रिप्शन एंड वर्चुअलाइजेशन, थिंग लाइक दैट। अब मार्केट कंपटीटर, तो सीपीयू में हमारे पास, प्रोसेसर में हमारे पास दो ही यहाँ पे कंपटीटर हैं। पहला जो कंपटीटर है इंटेल और सेकंड कंपटीटर क्या है, एएमडी। तो ये दो ही कंपटीटर के आपके पास मार्केट में क्या आते हैं, सीपीयूस आते हैं। तो यही था आपका आज का सेशन व्हाट इज सीपीयू पे, ठीक है। तो ये ऐसा एक पार्ट होता है, खाचे वाला पार्ट होता है, इसके ऊपर आपका सीपीयू आके लगता है, ठीक है। तो आई होप आपको सीपीयू बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस।